इमाम हुसैन की ज़ियारत करता रहा। दिल ये कह रहा था अब न जाने इमाम हुसैन का चेहरा देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। सुबह होगी, यजीदियों के हवाले सर कर दिया जाएगा, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, यजीदी अपने रास्ते चले जाएंगे। रात भर चेहरा इमाम हुसैन का दीदार करते रहो, टिकटिकी बांध करके चेहरे इमाम हुसैन को देखते रहो। रात भर देखता रहा चेहरे इमाम हुसैन को। आखिरी पहर आया, रात गुजरने लगी, अचानक अजीब मंजर नजर आया। आसमान से नूर उतरा और नूर उतरने के बाद चेहरा इमाम हुसैन के अंदर आकर के समा गया और फिर चेहरा इमाम हुसैन से नूर निकला और नूर निकलने के बाद में आसमान के किनारों पर जाकर के फैल गया। चारों तरफ नूरानियत ही नूरानियत, उजाला ही उजाला। राहिब ने इससे पहले कभी ऐसी रोशनी देखी ही नहीं थी, ऐसा नूर देखा ही नहीं था। देखा तो जिंदगी में इनकलाब आ गया। चेहरा इमाम हुसैन देखने के बाद में कहा था अरे जिस हुसैन के कटे हुए सर की नूरानियत का आलम ये है, उस हुसैन के नाना की नूरानियत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। पता चल गया कोई वो होता है जो तख्तो ताज पाने के लिए गर्दन बचाता है और कोई वो होता है जो लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए गर्दन कटाता है। ये सरे इमाम हुसैन का कमाल है। सरे इमाम हुसैन का मियाँ कटे हुए सर ने कलमा पढ़ा दिया और जब कलमा पढ़ा हजरात जिंदगी में इनकलाब आया। सरे इमाम हुसैन लौटाने के लिए गया तो लौटाने से पहले सरे इमाम हुसैन को गवाह बना करके कहा था राहिब ने, ए हुसैन वो और होंगे जो तुम्हें मुर्दा मानते हैं, मैंने तो तुम्हारे चेहरे की नूरानियत को देख लिया, मैंने तो तुम्हारे चेहरे से निकलने वाले नूर को देख लिया, मैंने तो आसमान से आने वाली नूरी कतार को देख लिया। मेरा यकीन ये कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। राहिब ने कहा था हुसैन अब सर वजब वापस होगा जब आपके चेहरे मुबारक को देखने के बाद में कलमा तय्यबा पढ़ूंगा। हजरात कलमा पढ़ा और साहिब ईमान हो गया। अभी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, कटे हुए सर ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कटे हुए सर ने साहिब ईमान बनाया कि नहीं बनाया? कटे हुए सर ने हज़रात मोहतरम एक भटके हुए को राह हिदायत पर लेकर आया कि नहीं लेकर के आया? कटे हुए सर ने लोगों को ये बता दिया कि सर बचाना कामयाबी नहीं होता बल्कि राह हक में सर कटा देना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सर इमाम हुसैन लिया और लेने के बाद में हज़रात सुबह को गया यजीदियों के पास। यजीदियों ने कहा ऐ राहिब ये तो बता दे कि रात भर में तुझे मिला क्या? राहिब ने कहा था जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला वो चेहरे इमाम हुसैन की वजह से मिल गया, जो पूरी जिंदगी में नसीब नहीं हो सका वो इमाम हुसैन के सर अक़दस की वजह से हासिल हो गया। यजीदियों ने पूछा क्या हासिल हुआ? तो राहिब ने कहा कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब हो गया। यजीदियों ने पूछा कैसे पढ़ा कलमा? तो हजरात राहिब ने कहा था ऐसे पढ़ा कि मैंने हुसैन के चेहरे के अंदर नूर आते हुए देखा आसमान की तरफ से और हुसैन के चेहरे से निकल करके नूर को आसमान की तरफ जाते हुए देखा, इस वजह से मैं कलमा तय्यबा पढ़ करके मुसलमान हो गया। यजीदियों तुम्हारे ऊपर लानत है कि तुमने हजरत इमाम हुसैन के सर को धड़ के साथ जो जुड़े हुए देखा था, तुमने हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में इत्माम हुज्जत करते हुए देखा था, तुमने हुसैन को 72 लाशें उठाते हुए देखा था, तुमने हुसैन को नहरे फुरात के किनारे पर अब्बास के कटे हुए बाजू इकट्ठे करते हुए देखा था, तुमने हुसैन को मैदान करबला के अंदर अली असगर की लुटी हुई जवानी को पीठ पर लाते हुए देखा था, तुमने हजरत इमाम हुसैन को हजरत कासिम की शहादत के बाद में कमर दूहरी करते हुए देखा था, तुमने मैदान करबला के अंदर हुसैन को ओनो मोहम्मद के लाशें उठाते हुए देखा था, तुमने मैदान करबला के अंदर हुसैन को नहरे फुरात के किनारे पर अपने बिगोदी के अंदर बेटे अली असगर को लिए हुए देखा था। फिर भी तुम राह हिदायत पर ना आ सके। ये तुम्हारी बदबख्ती थी बदबख्ती और मेरी खुशबख्ती ये है, मेरी नेकबख्ती ये है, ये मेरी सआदतमंदी है कि चेहरे इमाम हुसैन सरे इमाम हुसैन देखने के लिए क्या मिला? अल्लाह ने मुझे दौलत ईमान से मुशर्रफ फरमा दिया। पता चल गया कि हुसैन की मोहब्बतें राह हिदायत पर रहने की सच्ची अलामत और निशानी है। इसीलिए तो ये महफिलें सजती हैं मियाँ, इसीलिए तो आते हैं हम अकीदतों के खिराज लेकर, इसीलिए तो ये पैसा खर्च किया जाता है, महफिलें सजाई जाती हैं। मौलाना सईद अनवर साहब की मेहनतें मोहब्बतें हजरात, उन्होंने कहा मीलाद कमेटी नौजवान तबका प्रोग्राम का इनेकाद कराना चाहता है,
और वो भी हजरात शहीदान करबला के जिक्र के ताल्लुक से। मैंने कहा ऐसे लोगों का इस्तिकबाल खैर मकदम जो जिक्र इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाएं। आज के दौर में तो बड़ा पुरफितन दौर है, लोगों के यहाँ पर महफिलें सजती हैं सियासी, लोगों को यहाँ पर हजरात जलसे होते हैं सियासी, लोगों को यहाँ पर हजरात शादियों के मौकों पर बेपना गलत इखराजात होते हैं, लोगों के यहाँ पर हालात ये हो जाते हैं कि बेमौका महल इतने लंबे चौड़े खाने का इस्तेमाल किया जाता है कि देखने के बाद में हैरत हो जाती है। लेकिन वाह रे मुसलमानों, तुमने शहीदान करबला के जिक्र की महफिल सजाई और महफिल ये सोच करके सजाई कि शहीद करबला का तज़किरा होगा, शहीदान करबला को याद किया जाएगा, शहादतों के वाक़यात बयान किए जाएंगे, बाद शहादत के वाक़यात बयान किए जाएंगे, तो जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आएगा, जिंदगी के अंदर हजरात मोहतरम नई सुबह पैदा होगी, जिंदगी के अंदर हजरात एक अजीब सा बदलाव आएगा। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा जहां पर आना भी कामयाब है, तुम्हारा बैठना भी कामयाब है, तुम्हारा पैसा खर्च करना भी कामयाब है। खुदा के कसम जब तक मौजूद हो तब तक जन्नत की क्यारी के अंदर मौजूद है। और मेरा यकीन ये कहता है कि अगर हुसैन की मोहब्बत इसी तरह से सीनों में लबरेज रही तो ये मेरे और आप हजरात के लिए दुनिया और आखिरत में हजरात कामयाबी की जमानत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। आप हजरात तशरीफ रख के हजरत आ रहे हैं। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर। शायर इस्लाम जुबैर रज़ा हस्सानी। आप लोग बैठ जाएं, आप ही लोग काफी, आप लोग बैठ जाएं, हम ही लोग काफी इस्तकबाल करने के लिए। सुभान अल्लाह। हमदर्द कौम मिल्लत, नाज़िश फिक्र फन, माहिर उलूम व फनून हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल वाहिद साहब मुकम्मल शान सरपरस्ती के साथ स्टेज की आकर के जीनत बन चुके हैं। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान, आलिम मानियो बयान, हर दिल अजीज खतीब, माहिर दरसो तदरीस हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, वो भी स्टेज की जीनत बन चुके हैं और मुकम्मल शान खिताबत के साथ वो भी हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अनकरीब हजरत के खिताब नायाब और कीमती मलफूजात आप हजरात को समात करने हैं। थोड़ी देर के लिए आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए। बताना ये चाहता हो, ऐ लोगों सुनो, सिर्फ नजरो नियाज वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि नमाज वाले भी हुसैनी बनो। हुसैन की जिंदगी से तुम्हें सबक हासिल करना है, मैदान करबला से तुम्हें सबक हासिल करना है, शहादत के वाकयात सुनने के बाद तुम्हें सबक हासिल करना है, अपनी जिंदगी पर गौर फिक्र करना है। और गौर फिक्र इसलिए करना है ताकि मुझे और आप हजरात को एहसास हो जाए कि सच्चा हुसैनी बनने के लिए कौन सा तर्ज अमल मुझे और आप हजरात को अपनाना पड़ेगा, कौन से नुकूश कदम को मुझे और आप हजरात को इख्तियार करना पड़ेगा, कौन से रास्ते पर मुझे और आप हजरात को चलना पड़ेगा। मियां हुसैनी कहना बड़ा आसान है, लेकिन हुसैनी बनना बड़ा मुश्किल है। हुसैनी बनना बड़ा मुश्किल है। आप हजरात कहेंगे हजरत कैसी बातें कर रहे हो, हाथ उठा करके हम हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कभी हजरात नजरो नियाज का मामला होता है तो एक देग बने के 10 देगे बने तमाम के तमाम साफ कर देते हैं। फिर हमसे बड़ा हुसैनी कौन सा है। खिचड़े का नंबर आए तो लाइन से नहीं, बगैर लाइन के दौड़ दौड़ करके हम लेते हैं, किसी भी जगह पर नहीं छोड़ते। फिर हमसे पक्का हुसैनी कौन है। मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमसे पक्का हुसैनी कौन है। गोश्त हमारी बराबर कोई नहीं खाता, चाहे 1 नंबर का खाना पड़े चाहे 2 नंबर का खाना पड़े, हमसे पक्का हुसैनी कौन है। हालात ये हैं हमारे कि कटवा भी हम देते हैं, पकड़वा भी हम देते हैं, फिर हमसे पक्का हुसैनी कौन है। हमारी जिंदगी का मामला तो ये है कि एक रात में 57 देगे बिरयानी के तैयार हो गई तो एक गांव में सबकी सब साफ।
इलाके की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। हजरात फिर हमसे पक्का हुसैनी कौन सा हो सकता है? ये मेरे और आप हजरात की हुसैनियत की दलीलें हैं। नजरो नियाज सबसे ज्यादा खा ले तो हुसैनी है, नारा सबसे आगे बढ़ करके लगा दे तो हुसैनी है, सीने पर हाथ मार करके कह दे कि हुसैनी तो मैं और आप हजरात सच्चे और पक्के हुसैनी है। लेकिन हजरात इसे हुसैनियत नहीं कहा जाता। अगर वाकई हुसैनी बनना चाहते हो तो जिंदगी को इनकलाबी जिंदगी बनाओ, और इनकलाबी जिंदगी ये है कि बातिल ताकतों से कभी घबराना मत। अगर घबराना तो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में रख के घबराना। अगर अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा, एक जगह की बात बता रहा हूं आप हजरात को, नाम नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूं हजरात मोहतरम के बता दिया जाए तो आप हजरात को पता चल जाए कि मैं और आप हजरात सिर्फ नजरी हुसैनी है, नजरो नियाज वाले हुसैनी। एक जगह पर बनी हजरात 57 देगे और बड़े एहतिमाम के साथ लोगों ने हजरात देगे बनाई। पता चला ग्रुप बंदियां तो हर गांव में चल रही हैं, ठिकाना थोड़ी है ग्रुप बंदियों में मैं और आप हजरात पीछे थोड़ी हैं। जवाब नहीं है मेरे और आप हजरात के ग्रुप बंदियों का। हालात ये है कि मदरसों से लेकर के मस्जिदें तक सियासतों का शिकार हो रही हैं, सियासतों के अड्डे बन रहे हैं। लोगों, अगर मुझे और आप हजरात को मस्जिद और मदरसों के एहतराम का ही ख्याल नहीं रहा तो किस चीज का ख्याल होगा मुझे और आप हजरात को? सियासतें अपनी जगह पर है और अल्लाह का खौफ अपनी जगह पर है। बिलाशुबा सियासत भी जरूरी है, लेकिन सियासत हो तो सियासत के साथ साथ सूझबूझ और इल्मी लियाकत का होना भी बेपनाह जरूरी है। ये बैठे हुए हैं हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल वाहिद साहब, इन्होंने सियासत शुरू की थी। तो मेरी और आप हजरात की कौम की हालत क्या है? अगर कोई मौलवी सियासत के मैदान में उतर पड़े, बोले वो तो सब सियासी आदमी बन गए। अब एक बात बताओ, क्या सियासत और इमामत अलहदा अलहदा है? एक नजर से देखो हजरात और ये फैसला करो कि सही माना में सियासत हक इन्हीं लोगों का है। अब आप हजरात कहेंगे आप हमसे तो ये हक ही छीनना चाह रहे हैं, अगर ये लोग सियासतों के मैदान में आ जाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हजरात मोहतरम, हम कैसे मैदान के अंदर आने के बाद पैसा कमा पाएंगे? हम कैसे सियासत के मैदान में तरक्की करेंगे? तो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों, सियासत का मैदान इसलिए इनका हक है कि हजरात सियासत के मैदान में रहते हुए भी कभी ये गैर शरई काम नहीं अंजाम देंगे। अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप हजरात गैर शरई काम अंजाम दे सकते हैं। मिसाल देना चाहता हूँ, अभी सिर्फ चंद दिन पहले मेरे सामने एक फोटो आया और जब मैंने फोटो देखा तो हजरात राजीव गांधी जयंती मनाई जा रही थी, उसके फोटो के ऊपर मालाएं चढ़ाई जा रही थी और मालाएं चढ़ाने के बाद मुसलमान दाढ़ी वाले बाकायदा हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। हजरात मोहतरम मालाएं पहनाई और मालाएं पहनाने के बाद में श्रद्धांजलि दे रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। हालात ये थे कि हजरात हाथ बांध करके सामने खड़े हो गए और हाथ बांध करके सामने खड़े होने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि हकीकत में हजरात शिर्क का इत्तिकाब कर रहे हो। अब एक बात बताओ, जिसे ये पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, किसके सामने हाथ बांध करके खड़ा हो गया, किसके सामने हजरात मोहतरम किसकी तस्वीर पर मालाएं लटका दी, तो उसे क्या पता मेरा ईमान गया कि नहीं गया, मैं गुमराह हुआ कि नहीं हुआ, मुझे मैंने शिर्क का इत्तिकाब किया कि नहीं किया, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होगा। हाँ, अगर आलिम मैदान सियासत में होगा तो वो कभी भी गैर शरई काम कर ही नहीं सकता। लोग पैसा पाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं देख नहीं रहे आप हजरात? एक साहब ने तो कोटा बचाने के लिए क्या कर दिया, बाकायदा तस्वीर के गले में डाल दी। तस्वीर के गले में नहीं बल्कि हजरात एक मूरत लाई गई और मूरत लाने के बाद में उसके गले के अंदर माला डाल दी गई, सिर्फ कोटा बचाने के लिए। अरे नादान, फिर भी तू सीने पर हाथ मार करके कहता है हुसैनी है। कभी तूने एहसास किया कि इसी को हुसैनियत कहा जाता है कि सिर्फ हजरात दौलत पाने के लिए, सिर्फ मनसब पाने के लिए, सिर्फ ओहदे के लिए तू इतना गिर गया कि तेरे अंदर से गैरत ईमानी बिल्कुल खत्म हो गई, हमीयत दीन तेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। हालात ये हो गए कि तुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरा ईमान गया कि नहीं गया, मैं गुमराह हुआ कि नहीं हुआ, मैं मुर्तद हुआ कि नहीं हुआ, मुझसे शिर्क का इत्तिकाब हुआ कि नहीं हुआ। ऐ नादान मुसलमान, इसी बात का तो तुझे एहसास करना है, यही तो तुझे फिक्र करनी है। अगर मैदान सियासत में भी आना चाहता है तो इस तरह से मैदान सियासत में आ कि देखने वाले ये कहे कि ये सियासी भी है और नबी का सच्चा वफादार भी है। अगर कोई काम भी करता है तो मुखालिफ शरीयत नहीं करता बल्कि शरीयत के मुताबिक करता है हमेशा। तो पक गई हजरात 57 देगे जी, 57 देगे, वो जो आखिरी रात होती है आशूरा की रात जी। अल्लाह अल्लाह वो रात कि जिस रात के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने सिर्फ ये कहकर के इजाजत मांगी थी कि मैं आज दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। वो रात के जिस रात के अंदर अल्लाह की बारगाह में कितने सजदे किए थे इमाम हुसैन ने,
खेमा इमाम हुसैन के अंदर कैसी आहो-फुगा जारी हो रही थी, सजदे के अंदर पेशानी रखकर हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले रात भर तिलावत कुरान पाक करते रहे थे। वक्त सहर तक हजरत सजदों पे सजदे हो रहे थे, नफलों पर नफल नमाजें अदा की जा रही थी। वो रात जिसे आशुरा की रात कहा जाता है, जिस रात में मेरे और आप रात के यहाँ पर लोग गलियों में घूमते हैं, रास्तों में चक्कर लगाते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, दूसरों पर तंसो तनकीद करते हैं, इधर उधर की खुराफातें करते हैं। हजरात मर्दो ज़न खलखलतमल्त हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं नस्रो नियाज के नाम पर। हजरात मर्द आगे आगे चलते हैं, औरतें पीछे पीछे चलती हैं। वो रात कि जिस रात को मखसूस इबादत की रात कहा जाता है, वो रात जो दुआ की मकबूलियत की रात होती है, वो रात जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रात होती है, वो रात जिसमें सैकड़ों बरकतों का हजरात आसमान से जमीन पर नुज़ूल होता है, वो रात कि जिस रात में अल्लाह की रहमतें ही रहमतें जमीन के ऊपर नाजिल होती है, वो रात कि जिस रात का कोई जवाब नहीं। उस रात को मैंने और आप हजरात ने ऐसा बना लिया जैसे हजरात खेल कूद की रात हो, या बिरयानी खाने की रात हो, या हलीम खाने की रात हो। 57 की 57 देगे खत्म हो गई हजरात कबले फज्र, और पता चला कि 2 बजे के बाद में जब रात भर बिरयानी खाने के बाद में कुछ बखेरी और कुछ खाई, कुछ रास्तों के अंदर फेंकी, कुछ नालियों के अंदर फेंकी, और फेंकने के बाद में जब सोए 2 बजे के बाद में तो ऐसी गहरी नींद सोए कि मोहसिन ने पुकारा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गहरी नींद सोते रहे। मोहसिन ने कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, गहरी नींद सोते रहे। मोहसिन ने कहा हय्या अल सलाह, गहरी नींद सोते रहे। मोहसिन ने कहा हय्या अल फलाह, फिर भी गहरी नींद सोते रहे। जगाने वाले ने कहा जाग जा, अल्लाह को याद करने का वक्त आ रहा है, नमाज फज्र का वक्त हो रहा है। आज तो तकबीर तहरीमा के साथ कम से कम नमाज अदा कर ले। मखसूस दिन है, मखसूस इबादत का दिन। रात गुजरी थी, वो इबादत की रात थी। तूने पूरी रात को खेल और कूद में गुजार दिया। तूने पूरी रात को नारे लगाने में गुजार दिया। तूने पूरी रात को नजरो नियाज के सिर्फ हुसूल का हासिल करने में गुजार दिया। लेकिन तुझे ये तौफीक ना हो सकी कि अल्लाह की बारगाह में कम से कम 2 रकअत नफल नमाज अदा कर लेता। तुझे ये तौफीक ना हो सकी कि इस रात में गुस्ल करने के बाद अल्लाह की इबादत की जाती है। इस रात में कम से कम गुस्ल करके नहा धोकर खुशबू लगा करके अल्लाह की इबादत कर लेता। तुझे ये तौफीक नहीं हो सकी कि बारगाह खुदाबंदी में सर को झुका करके रोता मौला मेरी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दे। तुझे ये एहसास नहीं हो सका। तू जब सोया तो इतनी गहरी नींद सोया कि नमाज फज्र का वक्त चला गया। तू सोता रहा, 8 बज गए, 9 बजे, और जब 9 बजे तब तू आंखें मलता हुआ उठा, और आंखें मलता हुआ उठने के बाद में फिर तू चला गया लहबो लईब में, फिर तू चला गया खेल कूद में, फिर तू चला गया तमाशा बीनी में, फिर तू चला गया इधर उधर, और इधर उधर जाने के बाद फिर वही खुराफात शुरू हो गई। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, अगर तुमने हुसैन के नाम की बिरयानी खाई थी तो कम से कम हुसैन को याद करते हुए नमाज फज्र भी पढ़ लेते। पढ़ना जरूरी था कि नहीं था? ईमानदारी के साथ बताओ, क्या नमाज फज्र पढ़ना जरूरी नहीं था? लेकिन सोते रहे मैं और आप हजरात, इतनी गहरी नींद सोए, इतनी गहरी नींद सोए कि एहसास तक नहीं हुआ मुझे और आप हजरात को कि नमाज फज्र छूट गई। वो नमाज कि जो नमाज हजरात अहमुल इबादतों में से एक मखसूस इबादत है, जिस नमाज को हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, जो नमाज इबादतों में लाजवाब है, उस नमाज को मैंने और आप हजरात ने तर्क कर दिया। और सुबह ही हाथ उठा करके फिर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी। जिंदगियों का जायजा लो, फैसला खुद ब खुद हो जाएगा हुसैनी हो के नहीं हो। कोरोना के जमाने के अंदर हजरात जब नमाजियों पर पाबंदी लगा दी गई, और नमाजियों पर पाबंदी लगाने के बाद में कह दिया गया कि सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ेंगे, तो हालात ये थे, या तो इमाम का कहना मानने के लिए तैयार नहीं थे, 5 से ज्यादा नमाजी आ रहे थे, और अगर 5 से ज्यादा भी नमाजी आ रहे थे तो हालात ये थे कि अगर जरा सी सायरन की आवाज सुन ली तो नियतें तोड़ तोड़ करके भाग गए, नियतें तोड़ तोड़ करके भागे। अब मैं अकबरपुर की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ गांवों के रिजल्ट मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल तहकीकी खबर है, ऐसा नहीं कि किस बयानी से मैं काम ले रहा हूँ। नियतें तोड़ तोड़ करके भाग गए। एक गांव के बारे में तो यहाँ तक बताया गया कि मुक्तदी जब भागे तो इमाम साहब भी नियत तोड़ करके भागे, जुमे की नमाज हो रही थी। जब इमाम साहब भागे तो किसी ने कहा इमाम साहब तुम भी भाग रहे हो, तो इमाम साहब ने कहा बगैर मुक्तदियों के इमाम नहीं हो सकता और बगैर इमाम के मुक्तदी नहीं हो सकते हैं। जब मुक्तदी पीछे से भाग गए तो इमाम अकेला रह करके क्या करेगा? खिड़की से कूदे, और जब खिड़की से कूदे तो पता चला हजरात पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया। पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ, और पैर के अंदर फ्रैक्चर होने के बाद कई दिन तक लोग मजाक बनाते रहे। इमाम साहब तुम भी डर गए। इमाम साहब कहने लगे जब मुक्तदी ऐसे हैं तो फिर इमाम को भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम मैदान में डटे रहते तो इमाम भी मैदान में डटा रहता। जब तुमने ही मैदान छोड़ दिया तो तन्हा इमाम रह करके क्या करता? अच्छा अगर तन्हा रह जाए तो हजरत इमाम ही कहाँ है?
भाई वो मुनफरिद है, अगर वो तन्हा रह जाए तो इमाम ही कब रह गया। हजरात जब मुक्तदी पीछे खड़े हुए होंगे तभी तो इमाम होगा। तो हालांकि यहाँ तक है मेरे और आप हजरात के, फिर भी सीना ठोक करके कहते हैं कि हुसैनी, पक्के वाले हुसैनी। एक साहब से कह दिया किसी ने, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ रही है आने तो देखेंगे, नजर रखते रहेंगे, काट लो तुम्हें तो जो काटना, चाहे सफेद काटो चाहे काला काटो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रही सारे हजरात? हालात ये थे, बोले काट लो जो काटना चाहते हो। पता चला हजरात इधर काम से लगे, उधर किसी ने अपनों में से ही खबर कर दी, अपनों में से खबर की, पता चला कि एक नाम दर्ज रहा और हजरात उसके साथ में कई को और उठा लिया गया। ये हालात है मेरे और आप हजरात के, खाने वाले भी हम, पकड़वाने वाले भी हम और काटने वाले भी हम। ये कौमे मुस्लिम के हालात होते चले जा रहे हैं। फिर मैं और आप हजरात कह रहे हैं कि सच्चे हुसैनी है, सच्चे हुसैनी। मियाँ जिंदगियों का जायजा लो, और जिंदगियों का जायजा लेने के बाद में हजरात मोहतरम थोड़ा तो गौर व फिक्र करो, और गौर व फिक्र इसलिए करो कि हुसैनी बनने के लिए अच्छी फिक्र का होना जरूरी है। हुसैनी बनने के लिए सहन में पाकीज़गी का होना जरूरी है। हुसैनी बनने के लिए खुददारी का होना जरूरी है। हुसैनी बनने के लिए गैरत ईमानी का होना जरूरी है। हुसैनी बनने के लिए हमीयत दीन का होना जरूरी है। हुसैनी बनने के लिए हर काम में अल्लाह की रज़ा का हासिल होना जरूरी है। मेरा यकीन ये कहता है अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो हजरात वाक़यात करबला सुनने के साथ साथ उससे मिलने वाले सबक पर भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करो। और जब गौर व फिक्र करोगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि जिंदगी इस तरह से हो जाएगी कि चूमने नक्शे कदम को महू अख्तर निकले, पंजातन पाक जो ओढ़े हुए चादर निकले, एक भी चाहने वाला नहीं तेरा है यजीद, पर दीवाने मेरे शब्बीर के घर घर निकले। और नहर पर पहरा बिठाने से भला क्या होगा, चाहे शब्बीर तो खैमे में समंदर निकले। खींच कर नार से शब्बीर ने जन्नत दे दी, हजरत हुर्बी मुकद्दर के सिकंदर निकले। जमाना हो गया बाग़े मोहब्बत की तबाही को, अभी तक हैं वही गुलकारियां खूने शहीदा की। कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आंखों से तेरा कसर भी चल सकता है। हजरात वाक़यात करबला सुनिए और सुनने के साथ साथ समझिए। फितनों का दौर है, बड़े बड़े फितने उठ रहे हैं, कभी सियासत के नाम पर, कभी हजरात मुख्तलिफ फिरकों के नाम पर। बहकना मत, उसी रास्ते पर रहना जो हमारे असलाफ का रास्ता है, उसी रास्ते पर रहना जो हमारे अकाबिरीन का रास्ता है। रास्तियाँ बहकना मत, और वो आए ऊंचे पैजामे वाले तब भी मत बहकना। जो रिश्ता हमारा बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, अहले बैत अथार से जुड़ा हुआ है, सहाबाए किराम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में कभी हजरात किसी का गद्दार मत हो जाना, सबके वफादार बन करके रहना। कभी किसी सिहाबी के शान में गुस्ताखी मत करना। अगर कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि जिस रास्ते पर हमारे असलाफ थे उसी रास्ते पर हम हैं। हजरात उनका जो मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ हमारा है। ये बता देना सबको कि हम सच्चे हुसैनी हैं, और सच्चे हुसैनी का एक ही पैगाम होता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।